तुलसीदास जी के पद कमल, अरे तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाए, गुण गाऊं सिया राम के, गुण गाऊं सिया राम के, हनुमत हो सहाय, हनुमत हो सहाय, लेत सदा सुधि दीन की, लेत सदा सुधि दीन की, सहज दया के धाम, सहज दया के धाम, जननी जनक इस बालक के, हैं प्रभु सीताराम, हैं प्रभु सीताराम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। आप सभी भगवान के प्रिय भक्तों के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। आप स्वीकार करें, स्वीकार करें। विगत दिवस आप लोगों ने सुना कि लक्ष्मण जी ने पंचवटी में भगवान राम से संसार के कल्याण हेतु प्रश्न किए। वो प्रश्न आप लोग सुन चुके हैं, लेकिन स्मृति में फिर से आ जाएं, इसलिए दोबारा प्रश्नों को कहकर और उनका उत्तर यथाशक्ति देने का प्रयास करूंगा। प्रश्न लक्ष्मण जी का क्या था? पहले दो प्रश्न हुए थे। कहऊ ज्ञान, पहले प्रश्न में उन्होंने लक्ष्मण जी ने क्या पूछा कि हे प्रभु, कहऊ ज्ञान विराग अरुमाया, और कहऊ सुभगति करहु जेहि दाया। दूसरे प्रश्न में पूछ रहे हैं कि ईश्वर जीवहि भेद प्रभु, सकल कहो समुझाई। ये दो प्रश्नों में लक्ष्मण जी ने अपनी बात रखी। देखो, निषाद जी को लक्ष्मण गीता सुनाने वाले लखन जी आज राम गीता सुनना चाहते हैं। राम जी के मुख से इन प्रश्नों का जो उत्तर होगा वही राम गीता कही गई है। लक्ष्मण जी जबकि निषाद को लक्ष्मण गीता सुना चुके हैं श्रृंगवेरपुर में, लेकिन आज वही लक्ष्मण जी भगवान के मुख से राम गीता सुनना चाहते हैं। यही तो भारत है। यहाँ कभी कोई वक्ता बन जाता है तो वही वक्ता कभी श्रोता बन जाता है। ये भारत की परंपरा है।
ये भारत का गौरव है, भारत की संस्कृति है। भागवत में सनकाद ऋषि 4 भाई हैं, लेकिन कभी एक भाई व्यासपीठ पर बैठकर कथा कहता है, वक्ता बनकर कथा कहता है, तो 3 भाई नीचे बैठकर सुनते हैं। फिर कभी 3 में से कोई एक वक्ता बन जाता है, तो फिर 3 भाई नीचे बैठकर कथा सुनते हैं। किसी को कोई मान सम्मान की परवाह नहीं। तो इस प्रकार ये भारत की परंपरा है। यहाँ प्रश्नकर्ता लक्ष्मण जी हैं और वक्ता आज राम जी हैं। राम जी उत्तर दे रहे हैं। राम जी उत्तर देते हुए कहते हैं कि थोरे ही मां सब कहों बुझाई, सुनहु तात मति मन चित लाई। थोरे ही मां सब कहों बुझाई। प्रश्न तो बहुत गंभीर है, लेकिन यहां हम तुम्हें थोड़े में ही सारी बात समझा दूंगा लक्ष्मण। ये वक्ता का पांडित्य है कि सब कुछ समझाकर कहे पर विस्तार न होने पाए। यही तो वक्ता की योग्यता है। अतः प्रभु क्या कहते हैं, ये लक्ष्मण मैं तुमको थोड़े में ही समझाकर कहता हूं। विषय तो बहुत विस्तृत है, सूक्ष्म है, विषय बहुत सूक्ष्म है। अतः तुम मन, बुद्धि, चित्त और मन की चंचलता को छोड़कर इसे ग्रहण करो। देखो, लक्ष्मण जी का प्रश्न ज्ञान से प्रारंभ हुआ था और राम जी उत्तर इसका ज्ञान से न देकर माया से देंगे। यहां लक्ष्मण जी से 3 बातें कही गई कि सुनहु तात मति मन चित लाई। मति, मन और चित्त, यहां अहंकार छोड़ दिया गया, क्योंकि लक्ष्मण जी ने प्रश्न प्रारंभ किया था। लक्ष्मण जी जीवाचार्य हैं, अहंकार से मुक्त हैं, इसलिए अहंकार को छोड़कर मन, चित्त और बुद्धि की बात कही गई है। तो अब प्रभु कहते हैं कि लक्ष्मण, इन 3 को एकत्र कर लो। चित्त, मन और मति 3 को एकत्र कर लो और उपदेश सुनो। चूंकि लक्ष्मण जी उपदेश सुन रहे हैं, इसलिए अहंकार को दूर रखा गया। जब तीनों चीजें, मति, मन और चित्त एक साथ लेकर यदि कोई सत्संग में बैठता है, तो सत्संग का पूर्ण लाभ उसको मिलता है, सत्संग जीवन में उतरता है। अब राम जी उत्तर देते हुए कहते हैं कि मैं अरु मोर तोरते माया, जेहि बस कीने जीव निकाया। मैं अरु मोर तोरते माया। प्रभु माया से उत्तर प्रारंभ करते हैं। क्यों? ये उपदेश लक्ष्मण जी के लिए नहीं है, हम लोगों के लिए है। ये संसार के जीवों को शिक्षा देने के लिए किया जा रहा हो। लक्ष्मण जी तो जीवाचार्य हैं, वो इन सबसे ज्ञान पर श्रोता हैं। आज
लेकिन हम लोगों को संदेश देने के लिए, हम लोगों के जीवन का कल्याण करने के लिए प्रभु उत्तर दे रहे हैं। इसलिए माया से प्रभु उत्तर प्रारंभ करते हैं, क्योंकि हम लोगों का अनेक जन्मों से माया से संबंध चला आ रहा, और माया ही हम लोगों के जन्म मरण का कारण भी है। तो कहते लक्ष्मण सुनो, माया क्या है? मैं अरु मोर तोर तय माया। लक्ष्मण, मैं और मेरा, तू और तेरा, बस यही चार माया हैं। यही, मैं कुछ और नहीं है। मैं हमारा अहम है, मैं यानी अहम। तो कह रहे हैं कि मैं और मेरा, तू और तेरा, बस लक्ष्मण यही माया। ये भ्रम हटाए नहीं हटता है। इस प्रकार हटाए नहीं हटता है कि जिस प्रकार जल की परछाई जल के वश में होती है, उसी भांति जीव माया के वश में रहता है। माया जैसा कराती वैसा जीव करता है। माया के अधीन है जीव। मैं ये चार रूपों में बन जाता है। मैं, मोर, तू और तोर। ये मैं चार रूपों में बनकर हमको बांध लेता है। बस यही माया है। मैं और मोर, तू और तोर, यही माया है। और ये माया दो प्रकार की होती है, एक अविद्या माया और एक विद्या माया। विद्या माया जीव में दिव्य गुण उत्पन्न करती है, तब भगवान में मन लगता है। और अविद्या माया ये बड़ा दुख देती है जीव को। एक दुष्ट, ये दुष्ट है, जीव को दुख देती है बहुत। और ये अविद्या माया कहाँ तक है? गोचर जहाँ लगी मन जाई, सो सब माया जानू भाई। 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और 11वां मन, जहां तक तुम इंद्रियों और मन के द्वारा जा सकते हो, वहां तक लक्ष्मण माया ही माया दिखाई पड़ेगी। एक माया के 2 भेद हैं, अविद्या माया और विद्या माया। एक क्या करती है? एक रचई बस, एक रचय जग गुण बस जाके, प्रभु प्रेरित नहीं निज बलता के। और दूसरी, एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जा बस जीव पराभव कूपा। ये अविद्या माया है जो बड़ी दुष्ट है, और सारे दुख इसी अविद्या माया के कारण जीव पा रहा है संसार में। अविद्या माया शुद्ध सत्य प्रधान नहीं होती है, इसलिए दुष्ट है। ये दूसरों को पीड़ा पहुंचाती है, और इसी कारण से, इसी अविद्या के कारण तो जीव अपने को देह मानता है। जीव अपने को देह मानता है। ये देह मानना ही तो
हमारे सारे दुखों का कारण है। विद्या शब्द विद से बना है। विद का अर्थ है जानना। परमात्मा को जानना ही तो ज्ञान है। जानने का अर्थ है ज्ञान। परमात्मा को जानना ही तो ज्ञान है। और परमात्मा को न जानकर मैं देह हूं, ये ज्ञान करावे, ये अविद्या माया है। और जो परमात्मा का ज्ञान करा दे वो विद्या माया है। ये विद्या माया क्या करती है? एक रचे जग गुण वस जाके, ये प्रभु की आज्ञा से संसार की रचना करती है। इसमें अपना कोई बल नहीं है। विद्या माया में ये प्रभु के अधीन रहती है और संसार की रचना कर देती सत रज तम से। आगे प्रभु कहते हैं, लक्ष्मण ज्ञान मान जहाँ एको नहीं, देख ब्रह्म समान सब माही। ज्ञान मान जहाँ एको नहीं, जहाँ ज्ञान और मान नहीं होता है और सब में प्रभु को ही देखता है, सब सारे जगत को प्रभु में देखता है। निज प्रभु में देखो जगत, तो कैसन करम विरोध। इस सारे संसार को प्रभु में देखोगे तो किसी से वैर विरोध होगा ही नहीं। तो जो प्रभु कहते हैं कि जहाँ ज्ञान का और मान नहीं होता है, जहाँ जिसके पास ऐसा अहंकार न हो कि हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं, हमारा सब जगह सम्मान हो और सब सारे संसार को प्रभुमय देखता है और सत रज तम तीनों को तिनके की तरह समझकर उससे ऊपर उठ जाता है। लक्ष्मण वही परम वैरागी है। कही तात सो परम विरागी। हे तात, ऐसा व्यक्ति परम वैरागी कहा जाता है। कही तात सो परम विरागी। इसके बाद माया ईस न आप कहूँ, जान कहे सो जीव। बंध मोक्ष प्रद सर्व पर, माया प्रेरक शिव। जो माया और ईश्वर को और अपने को ही न जाने वही तो जीव है। जीव की कितनी सुंदर परिभाषा राम जी बता रहे हैं। जो माया को नहीं जानता है कि माया ही सब कुछ करा रही है, और ईश्वर को भी नहीं जानता कि ईश्वर सब कुछ करने वाला, कराने वाला है, ईश्वर ही हमारा सब कुछ है, ऐसा नहीं जानता है और अपने को ही देह मानता है, अपने को ही देह मानकर अहंकार में डूबा रहता है, वो जीव है। और बंधन से छुड़ाकर जो मोक्ष देने वाला है, सबसे परे है लेकिन सबके साथ भी है। माया का प्रेरक है। माया जिसके अधीन है वो ईश्वर है, वही तो ईश्वर है। ईश्वर को नहीं जानता है,
तभी तो कष्ट उठाता है जीव, और अपने को भी नहीं जानता है, इसलिए कष्ट उठाता है। तो इसलिए जो माया को न जाने, जो ईश्वर को न जाने, जो अपने को न जाने, वो जीव है। और जो माया के प्रेरक, बंधन और मोक्ष को देने वाला है, वो ईश्वर है। इसके बाद माया प्रेरक शिव, माया उसके अधीन रहती है, वही तो ईश्वर कहलाता है। अब आगे कहते हुए, उत्तर देते हुए प्रभु कहते हैं कि धर्म ते विरति, जोग ते ज्ञान, अज्ञान मोक्ष पद वेद बखाना। धर्म से वैराग्य होता है, योग से ज्ञान पैदा होता है, और ज्ञान से मोक्ष मिलता है, ऐसा वेद कहता है लक्ष्मण। अब आप इसे थोड़ा समझ लें कि धर्म से वैराग्य आता है जब जीव किसी सत्संगी व्यक्ति का साथ करके और उसके साथ धार्मिक कार्य की प्रेरणा लेता है, धार्मिक कार्य करता है, तो धीरे धीरे उसके अंदर उसके मंद संस्कार, खराब संस्कार दब जाते हैं और वो धर्म मार्ग पर चलने लगता है, विषयों से उदासीन हो जाता है सत्संग में जा जाकर, फिर उसमें वैराग्य पैदा हो जाता है। तो धर्म से इस प्रकार वैराग्य होता है। वैसे तो धर्म भी दो प्रकार का होता है, एक निवृत्ति धर्म है और एक प्रवृत्ति धर्म है। इस प्रकार धर्म से वैराग्य आता है और योग से ज्ञान होता है। वैसे तो योग अनेक प्रकार के होते हैं, लेकिन यहाँ ज्ञान योग की बात कही गई है। ज्ञान योग यानी की बात यहाँ प्रभु कर रहे हैं। योग से ज्ञान होता है और ज्ञान से मोक्ष प्राप्त हो जाता है। ज्ञान सही है क्या? प्रभु को जानना ही तो ज्ञान है, और ऐसे ज्ञान से ही, ज्ञान योग से मोक्ष प्राप्त हो जाता है। जब हम प्रभु को जान लेते हैं तो ऐसे उसे कहते हैं ज्ञान योग। वो ऐसे ज्ञान योग से मोक्ष प्राप्त होता है लक्ष्मण, ऐसा वेद भी कहता है। ज्ञान से भेद का भ्रम चला जाता है और अंत में जीव मोक्ष पा जाता है। आगे प्रभु कहते हैं कि जाते बेगी द्रवों में भाई, सोमम भगति भगत सुखदाई। जाते बेगी द्रवों में भाई, सोमम भगति भगत सुखदाई। अब इसका उत्तर, इसका भाव अगले प्रसंग में, अगले दिन आप लोगों के समक्ष रखा जाएगा। बहुत सुंदर प्रसंग प्रभु आगे कह रहे हैं कि मैं जिस साधन से द्रवीभूत हो जाता हूँ, प्रसन्न हो जाता हूँ, वो साधन लक्ष्मण तुम्हें बताएंगे। वो मेरी भक्ति है साधन। कि जाते बेगी द्रवों में भाई, बहुत सुंदर प्रसंग है ये आगे। तो इसलिए इस प्रसंग का भाव अब
कल प्रारंभ करेंगे। आज यहीं पर विश्राम कर रहे हैं। प्रभु के चरणन में सदा सदा, 1-2 दिन नहीं, प्रभु के चरणों में हमेशा स्मृति बनी रहे। प्रभु के चरणन में सदा पुण्य पुण्य करूं प्रणाम, यही कहूं भूलूं नहीं। ये भूलना ही तो माया है, जिसका वर्णन अभी आप लोग सुन चुके हैं। तो इसलिए प्रभु से हम प्रार्थना करें, प्रभु हम जीव हैं, आप कृपा करें, ये माया हटे आपकी कृपा से। बिना आपकी कृपा से माया नहीं हट सकती है। तो यही कहूं भूलूं नहीं, मेरे प्रियतम राम, मेरे प्रियतम राम।